नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे का सियासी तापमान अपने शीर्ष पर है। कभी इस बढ़े हुए तापमान की वजह नेताओं की सियासी बयानबाजी होती है, तो कभी नेताओं का बड़बोलापन। और जिस दिन इन दोनों में से कुछ नहीं रहता, उस दिन यूपी पुलिस की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सूबे के राजनीतिक दलों को बैठे बिठाए आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने का मौका मिल जाता है। यूपी के कासगंज में पुलिस कस्टडी में अल्ताफ नाम के लड़के की मौत इन दिनों यूपी में बढ़े हुए सियासी पारे का कारण है। इस पूरे मामले पर हो रही राजनीति पर आधारित देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। यूपी की पुलिस बीते कुछ सालों में जितनी सुर्खियां बटोर चुकी है, शायद ही किसी सूबे की पुलिस ने विगत सालों में इतनी सुर्खियां बटोरी होंगी। कभी यूपी पुलिस की गाड़ी अपराधी को जेल तक ले जाने के रास्ते में पलट जाती है, तो कभी यूपी पुलिस के जवान किसी व्यापारी की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। ये सभी मामले कम ही थे कि अब यूपी पुलिस की कस्टडी में अल्ताफ नाम के लड़के की मौत देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत के पीछे कासगंज पुलिस की यह दलील है कि अल्ताफ ने जैकेट की टोपी में लगी डोरी से फंदा बनाया और बाथरूम के नल से बांधकर फांसी लगा ली। लेकिन लोगों को पुलिस की यह कहानी समझ नहीं आ रही कि 5 फीट 6 इंच ऊंचा आदमी नल से कैसे लटक सकता है। क्या नल उसका भार सह लेगा या जैकेट की डोरी अल्ताफ का वजन बर्दाश्त कर सकती है। पुलिस कस्टडी में हुई ये मौत प्रदेश के विपक्षी दलों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह हाथ लग गई और क्या सपा, क्या कांग्रेस और क्या बसपा, तमाम सियासी दल इस मामले को लेकर लाव लश्कर के साथ प्रदेश की योगी सरकार पर चढ़ गए। प्रदेश सरकार पर ताजा हमला बोला है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आज यूपी में लगातार सिलसिलेवार तरीके से पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या हो रही है और प्रदेश की योगी सरकार मूक बधिर बन बैठी है। कासगंज का जो मामला सामने आया है वो अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ जी की सरकार ठोको नीति पर चल रही है, जिसका खुलासा किसी और ने नहीं, स्वयं हमारे मुख्यमंत्री ने किया और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में ठोको नीति चलेगी। और आदित्यनाथ जी की ठोको नीति के कारण पहले 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा प्रभात मिश्रा, जिसके विरुद्ध एक भी एफआईआर दर्ज नहीं था, उसको ठोक दिया जाता है, मार दिया जाता है। महोबा का व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी गिड़गिड़ा के मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता है, मुख्यमंत्री जी मुझे बचा लीजिए वरना एसएसपी मार देगा। एसएसपी पाटीदार उसकी हत्या करा देता है। एसएसपी फरार है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी ठोको नीति के तहत इंद्रकांत त्रिपाठी को ठोक देता है। होटल में मनीष गुप्ता गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पुलिस वाले पीट पीट के मार देते हैं। आगरा का अरुण वाल्मीकि पीट पीट के मार दिया जाता है और अब अल्ताफ कासगंज की कोतवाली थाने के अंदर पीट पीट के मार दिया गया। वहीं अल्ताफ की कासगंज पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर भी संजय सिंह ने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को यूपी पुलिस की तरफ से अल्ताफ की मौत पर जो लॉजिक दी जा रही है उस पर रिसर्च करना चाहिए। यह अल्ताफ की हत्या नहीं की गई है, कानून की हत्या की गई है, संविधान की हत्या की गई है। एसपी की दलील क्या है? थाने के अंदर जो बाथरूम है उसमें 2 फीट की टोटी, 2 फीट की ऊंचाई पे एक टोटी लगी है। उस टोटी में जैकेट के नाड़े से गले को बांधकर 5.5 फीट के नौजवान ने आत्महत्या कर ली। इस पे अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च होना चाहिए। जो खुलासा उस एसपी ने किया है, इस पे एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च होना चाहिए कि यह अद्भुत काम कासगंज की आदित्यनाथ जी की कोतवाली में कैसे हो गया।
संजय सिंह ने बीजेपी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सार्वजनिक मंचों से कहते आए हैं कि यूपी में ठोको नीति है और इसी के तहत यूपी पुलिस प्रदेश की आम जनता को ठोकने का काम करने में लगी हुई है। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि चाहे शिक्षा मित्रों का मामला उठाकर देखिए, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठाकर देखिए, चाहे बीटीसी बीएड के शिक्षकों का मामला देखिए, चाहे आशा बहुओं का सवाल हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सवाल हो, शिक्षा अनुदेशकों का सवाल हो, ग्राम विकास अधिकारी के पद के लिए सवाल हो, पुलिस भर्ती का सवाल हो, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लाठी मिल रही है, मुकदमा मिल रहा है, उनको धमकियां मिल रही हैं, जेल में उनको सड़ाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि आज राज्य में बेरोजगारी अपने चरम पर है। राज्य में आज युवा बिना नौकरी के घूम रहे हैं और योगी जी केवल और केवल वोटों की राजनीति करने में लगे हुए हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है। पार्टी का राज्य में नेतृत्व संजय सिंह कर रहे हैं और वो योगी सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कासगंज में पुलिस कस्टडी में हुई अल्ताफ की मौत ने बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी को भी योगी सरकार पर हमला बोलने का मौका दिया और संजय सिंह ने भी इसे हाथों हाथ लपक लिया। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इन सभी हमलों से आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव में कितना फायदा होता है। आप देख रहे थे CTN न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।